हाय फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल के ऊपर डिस्कस करूंगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कितनी तरह का होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या क्या कारण हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हमें कितने दिन बाद कराना चाहिए, इसके अलावा छोटे मोटे इसके लक्षण क्या हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण क्या है, प्रिवेंशन कैसे करें हम इस कोलेस्ट्रॉल के, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उससे हमें क्या परेशानियां हो सकती हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये कोलेस्ट्रॉल बैक्स यानी मोम जैसा सब्सटेंस होता है और ये हर सेल के अंदर यानी हर बॉडी की जो जितनी भी कोशिकाएं सेल्स हैं उन सब के अंदर रहता है। और इसका काम जो है सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है, विटामिन डी को बनाने में हेल्प करता है, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है, इसके अलावा इससे कुछ ऐसे सब्सटेंस निकलते हैं जो कि हमारी डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। अच्छा, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जितनी हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है उसका 80% ज़रूरत का तो हमारे लीवर ही बना देता है, और बाकी जो 20% है वो हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे दूध है, दही है, अंडा है, फिश है, मीट है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं इसको बना देती हैं। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, खाने की डाइट से जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद फिर इसको जो है लीवर स्टोर करके रख लेता है। तो जब बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जब भी ज़रूरत पड़ती है तो लीवर वहाँ से निकाल कर इसको दे देता है कि लो भी, आपको ज़रूरत है, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे पास स्टोर है, इसको ले लीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जब कोलेस्ट्रॉल बन जाता है तो हमारे शरीर में बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारियाँ लग जाती हैं। तो वो मैं अब आपको बताऊँगा ये कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल कितनी तरह का होता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है LDL या इसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी आर्टरीज में उनको नैरो बना देता है, यानी कि जो उनका रास्ता है उनको नैरो कर देगा, क्योंकि उन पर वाल पर जमा हो जाएगा। इसके अलावा जमा होने की वजह से ये आर्टरीज हार्ड हो जाती है, जिससे ब्लड सप्लाई में रुकावट आती है। और दूसरा है HDL, जिसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। ये गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल या LDL है, इसको जो बढ़ जाने पर इसको ये लीवर तक ले जाता है, लीवर इसको बॉडी से बाहर निकालता है। देखिए, सिम्टम्स या लक्षण की बात करें तो वैसे तो देखा जाए कि इसका खुद का अपना कोई लक्षण नहीं होता, लेकिन बस यही है कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप अपना टेस्ट कराते रहिए। अगर 20 साल से ऊपर के लोग हैं तो 4-5 साल में एक बार जांच जरूर करा लेनी चाहिए लिपिड प्रोफाइल की, जिससे कोलेस्ट्रॉल का पता लग जाता है। और इसके अलावा जो वुमेन 55 to 65 ईयर्स की हैं और जो मेन 45 to 65 ईयर्स के हैं, उनको 1 से 2 साल के अंदर अपना जांच जरूर करा लेनी चाहिए। इसके अलावा जो 65 साल के यानी 65 ईयर्स से ऊपर के जो लोग हैं उनको हर साल जाँच करानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या क्या कारण हैं। देखिए, तो एक सबसे बड़ा कारण तो अनहेल्दी डाइट है, या जो जिनकी सेडेंटरी लाइफ है यानी कि जिनकी लेस फिजिकल एक्टिविटी है तो उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसके अलावा जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ के मरीज हैं, या हाइपोथायराइडिज्म है, या एक PCOD डिजीज होती है लेडीज़ की, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं, या क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, यानी जिनको पुरानी किडनी की बीमारी है, या HIV के जो मरीज़ हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, यानी कि जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या सोरियोटिस। तो इस तरह की बीमारियों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा वेट यानी ओवर वेट नहीं होना चाहिए, जिनका वेट ज़्यादा होगा उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा किसी किसी की फैमिली हिस्ट्री पर भी डिपेंड करता है, यानी कि अगर किसी की फैमिली में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ रहता है तो चांसेस रहते हैं कि उसकी जो आने वाली जनरेशन या संतान है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है। देखो दोस्तों, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसमें कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो इनको आप ध्यान से सुने। एक तो छोटे मोटे लक्षणों में जैसे कि जी मिचलाना, अगर किसी का नौजिया की फीलिंग हो रही है, बिना बात कोई बुखार नहीं है, कोई गैस्ट्रिक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जी मिचला रहा है, या इसके अलावा हाथ पैरों में सुन्नाहट हो रही है, कंधे में दर्द है, बाजू में दर्द हो रहा है, अधिक थकावट महसूस हो रही है, या किसी को चेस्ट पेन यानी जिसको एंजाइना पेन कहते हैं वो हो रहा है, और इसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, जबड़ों में किसी को ज़्यादा दर्द हो रहा है यानी ब्लड प्रेशर हाई है, तो ऐसे अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर के पास राय लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर एक बीमारी होती है ज़ैंथोमा। ये पूरी बॉडी पर कहीं भी हो सकता है, सॉफ्ट येलोइश फैटी डिपॉजिट हो जाता है इन द नोडुलर फॉर्म में,
और ये पूरी बॉडी का मतलब ये है आईलिड पर भी हो सकता है, इसके अलावा बैक साइड में हो सकता है, नेक पर हो सकता है, शोल्डर पर हो सकता है, फीट पर हो सकता है, बटक पर हो सकता है। बॉडी में कहीं पर भी इस तरह का फैटी डिपॉजिट अगर दिखाई देता है तो इसको हमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आते हैं कार्नियल आर्कस। एक बीमारी ये भी होती है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो कॉर्निया है उसके चारों ओर एक रिंग टाइप की वाइट या ग्रे रिंग हो जाती है कॉर्निया पर, और इसको हम कार्नियल आर्कस कहते हैं। ये आर्कस सेनिलस और कार्नियल जुवेनिलस दो टाइप की होती है। जो 50 साल से नीचे के लोगों को अगर ये रिंग दिखाई देती है तो उसको कार्नियल जुवेनिलस कहते हैं। और ये बीमारी ज़्यादातर जो लंबे टाइम से जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ चल रहा होता है उन लोगों को ये होती है। फ्रेंड्स, एक और प्रॉब्लम होती है प्लाक। प्लाक क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें खून बह रहा होता है, और जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन जाता है तो ये एलडीएल जो है वो हमारी ब्लड की जो जिनमें नली हैं, खून बह रहा है यानी आर्टरीज में, ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है। और डिपॉजिट होने के बाद क्या होगा, सपोज ये चारों तरफ डिपॉजिट हो रहा है तो ये रास्ता जो है धीरे धीरे पतला हो जाएगा, और पतला होने के बाद इसमें रास्ते में स्पेस नहीं बचता पहले इतना जमा होने से, तो इसका रास्ता सकरा हो जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो जब डिपॉजिट जमा हो जाता है इसको कहते हैं प्लाक जमा हो गया। इससे ब्लड फ्लो में रुकावट आती है और हमारे चेस्ट में कंजेशन यानी कि दर्द भी हो सकता है और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक होती है कैरोटाइड आर्टरी डिजीज़। कैरोटाइड आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है कि ये आर्टरी ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाती है। तो जब इस ब्रेन तक को पहुंचाने वाली आर्टरी में जब प्लाक जमा हो जाएगा, रास्ता रुक जाएगा, ब्लड सप्लाई ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो उससे क्या होगा कि ब्रेन को ब्लड ना पहुंचने से स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो सकती है। इसके अलावा लॉस ऑफ स्पीच भी हो सकती है। एक होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी हार्ट को ब्लड ले जाने वाली कोरोनरी आर्टरी होती है, और जब उसमें ब्लड उस आर्टरी में जब प्लाक जमा हो जाएगा तो हार्ट तक ब्लड सप्लाई पहुंचने में प्रॉब्लम होती है, और जब हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो एंजाइना होगा, चेस्ट में पेन होगा, और इसके अलावा जब चेस्ट में पेन होगा और ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो हार्ट अटैक तक हो सकता है। फ्रेंड्स, कई बार आपने सुना होगा कि किसी किसी के पैरों में थकान हो रही है, पैरों में भारीपन हो रहा है, पैरों में जलन हो रहा है, रात को पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्यों होती है कि कई बार जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और पैर को ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल्स में जब प्लाक जमा हो जाता है तो जब उनमें ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है तो इस तरह की प्रॉब्लम पैरों में दर्द की होती है और पैरों में इन्फेक्शन तक हो सकता है। फ्रेंड्स, किसी किसी को आपने सुना होगा कि हाथों में दर्द हो रहा है, तो हाथों में दर्द को लापरवाही से ना लें। तो अगर हो सकता है किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो हाथों को जो ब्लड सप्लाई आ रही है जो आर्टरीज में, तो वो सप्लाई में कहीं भी प्लाक जमा होने से उनकी सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी, तो इस वजह से हाथों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा स्किन का कलर देखा होगा किसी किसी का चेंज हो जाता है, यानी स्किन का कलर चेंज का मतलब है ऑरेंज या पीले रंग की आँखों के नीचे या हथेली पर या पैरों के नीचे के हिस्सों में कभी कभी आप देखा हो तो जो स्किन के कलर कई जगह पैचे टाइप जो चेंज हो जाता है, तो वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में सही से ना हो पाने के कारण कलर स्किन का चेंज होने लगता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब मेडिसिन के बारे में बात करें तो स्टैटिन मेडिसिन एक बहुत पॉपुलर मेडिसिन है जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर यही दवाई एलोपैथ में चलाई जाती है, लेकिन आयुर्वेद में दो दवाइयाँ बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं और बहुत लोगों पर आजमाई हुई दवाइयाँ हैं। एक तो है अर्जुन की छाल का काढ़ा और दूसरा है लौकी का जूस। ये खाली पेट अगर रेगुलर आप कुछ दिन पिएंगे तो आपका जितने भी ब्लॉकेज हैं वो सब खुल जाएंगे और हार्ट की कोई भी बीमारी होगी उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको लिंक को निकाल करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।